हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जितने भी मेरे पुराने और नए सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों का मेरे चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो आपको मिल सके। ठीक है। तो आज डीएम का कन्फेशन लेकर के आया हूँ। बहुत सारे लोगों का परमानेंट रियूनियन हुआ है अभी। ठीक है। बहुत सारे लोग का मैरिज हो रहा है, शादी हो रहा है, सबका हो रहा है अभी। बहुत सारे जितने भी मेरे क्लाइंट थे जो कंसल्टेंसी लिए थे मेरे से, जो मेरे से इनर वर्क का कोर्स लिए थे पेड वाला, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको हुआ है। तो जब रात में लाइव सेशन चल रहा है 9 बजे, उस समय भी आप जुड़ सकते हैं। और 6 बजे मॉर्निंग में मेडिटेशन की क्लास चल रही है, उस समय भी आप जुड़ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं मेरे इनर वर्क के क्लास से। तो अगर आप चाहते हैं कि आप क्लास ले तो वो आप मेरे चैनल पे नंबर है तो कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ठीक है। देखिए, आज मैं डीएम का कन्फेशन लेके आया हूँ, जो कि फुल मून के बाद डीएम जो है थोड़ा सा पेन में हैं। और वो अपने डीएफ से बात किए हैं और मिलने भी आए हैं। बहुत सारे हैं लोग जो जिनका परमानेंट रियूनियन हो चुका है। तो आज का जो डीएम का एनर्जी है, जो कन्फेशन है, वो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो जैसे डीएम कहते हैं कि मुझे खेद है कि मेरे कारण तुम्हें यह सब कुछ सहना पड़ा। मैंने तुम्हें यह सब चीज़ में डाल दिया। मुझे पता है मैंने गड़बड़ कर दी है। मेरे कारण तुम बहुत कुछ सहे हो या सही हो। देखिए, दोनों में से कोई भी एक बॉडी में हो सकता है, या फीमेल बॉडी में हो सकता है या मेल बॉडी में हो सकता है। मैस्कुलिन एनर्जी किसी में भी हो सकता है, तो उसके लिए आप समझ जाएंगे ये बात को। तो ऐसा डीएम कहते हैं कि मेरे कारण तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा, मैं तुम्हें ये सब चीज़ में डाल दिया और मैं रन कर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस समय कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सब एक्सक्यूज़ है, ऐसा डीएम कह रहे हैं। ठीक है, एक्सक्यूज़ दे रहे हैं डीएम। उसके बाद शायद मैं आपकी माफ़ी के भी लायक नहीं हूँ, ऐसा डीएम कह रहे हैं कि मेरे से बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मैं आपकी माफ़ी के भी लायक नहीं हूँ, ऐसा डीएम कह रहे हैं डीएफ से। समझे। उसके बाद कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें अपना दिल दिखा पाता तो दिखाता कि कितना मैं इन सब कारणों से दुखी होता हूँ। हमेशा मैं इन सब चीज़ों के कारण मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। जब इन सब चीज़ों को मैं सोचता हूँ तो बहुत दुखी हो जाता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। मैं बहकावे में आ गया था, मैं डिप्रेस्ड हो गया था, या मैं डिप्रेस्ड हो गई थी, या मैं बहकावे में आ गई थी। आप बच्चे थे क्या कि आप बहकावे में आ गए थे? हाँ, बहकावे में आकर के लंगे घूमने लगे थे क्या? हाँ, बहकावे में आकर के आप लंगे घूमने लगे थे, या खाना नहीं खा रहे थे आप? खाना खा रहे थे ना, कपड़ा पहनने का होश था ना। तो आपको कोई बहकाया, अगर बहका देता तो आप कपड़ा पहनना बंद कर देते या फिर खाना खाने बंद कर देते? डीएफ्स जो हमारी हैं वो तो ऐसा भी सवाल पूछ सकती है कि अगर मान लीजिए कि आप डीएम हैं और आपको लगता है कि आप डिप्रेस्ड हो गए थे, आप बहकावे में आ गए थे और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अभी आपको सब कुछ समझ में आने लगा, उस समय समझ में नहीं आ रहा था क्या? आप ही लोग बताइए मुझे कि उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यानी लोगों के बहकावे में आकर के मतलब आप लंगे घूम रहे थे। कपड़ा पहनने के लिए आपको बहका देगा आदमी तो आप लंगे घूमने लगिएगा। उसके बाद अगर आपको कह देगा आदमी कि नहीं नहीं खाना मत खाना, इसमें फलना है, इसमें ढकना है, तो आप खाना नहीं खाते होंगे, है कि नहीं? तो मैं उन डीएफ्स को बस इतना ही कहूँगा कि जितने भी नार्सिस्टिक डीएम्स हैं उनको इतना आसानी से ना अपनाएं। उनको ज़िंदगी भर ये एहसास होना चाहिए कि उन्होंने क्या चीज़ खो दिया। कोई भी जर्नी हो, डर के नहीं जीना चाहिए, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी हो या फिर किसी भी प्रकार का सोलमेट हो, कार्मिक हो, किसी भी प्रकार का कोई भी जर्नी, तो वो होना चाहिए। ठीक है ना। तो उसमें सम्मान बहुत आवश्यक है। बहकावे में आ गए थे आप, उल्लू समझ रहे हैं आप डीएम को, मतलब डीएफ को आप उल्लू समझ रहे हैं डीएम साहब। तो अपना अपना सबका जर्नी, अपना अपना सबको अपना हिसाब से आप लोग समझिएगा। अगर मैं तुम्हें अपना दिल दिखा पाता तो दिखाता कि मैं इन सब कारणों से कितना ज़्यादा पेन में रहता हूँ। जब भी मैं इन चीज़ों को सोचता हूँ तो कितना कष्ट में आ जाता हूँ। मैंने अपनी गलती के लिए भुगतान किया है, मैंने बहुत भरपाई किया है। आप कोई गलती का भुगतान नहीं किए हैं। डीएम जो है कभी भी ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि डीएफ को कितना कष्ट सहना पड़ता है रियल में। ठीक है, डीएम भी सहते हैं कष्ट,
लेकिन पाछे पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं डीएम का भी एनर्जी बता रहा हूँ अभी, फिर डीएफ का बता दूंगा कि डीएफ की फीलिंग अभी क्या है। ठीक है, तो आप लोग उस चीज़ को समझें। तो मैंने अपनी गलती के लिए भुगतान किया है, ऐसा डीएम कह रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि तुमसे दूर रहना बहुत दुखद है, मैं अपने जीवन की कल्पना तुम्हारे बिना कर नहीं सकता। जब तुमसे दूर रहना या तुमसे बात नहीं करना, तुम्हें ना देखना केवल इतना कष्टदायक है, तो तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना करना कितना कष्टदायक हो सकता है। तो ऐसा डीएम कहते हैं कि मैं तुमसे दूर रहना इतना दुखद है, तो तुम्हारे बिना जीवन को व्यतीत करना कितना दुखद होगा। मेरा दिल दुख रहा है, मैं बहुत बस यही चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ। ऐसा डीएम कह रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि डीएफ उनके साथ रहे, उनका दिल बहुत दुख रहा है। तो इतने सारे, ठीक है ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन फिर भी आपको मैं बताता हूँ कोई ना कोई बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है। मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, अभी रिसर्च चल रहा है। पर डे मैं इतना ज़्यादा कंसल्टेंसी ले रहा हूँ कि मुझे समझ लीजिए कि टाइम नहीं मिलता है कि मैं किसी चीज़ से और ऑपरेट कर सकूँ, कोई बात कर सकूँ। पर डे 100 कंसल्टेंसी से प्लस कंसल्टेंसी होता है जिसको मैं देखता हूँ। पर डे इतने क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट आते हैं, उनका केस देखता हूँ कि हर केस में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही है, बहुत सारा चीज़ है। तो देखिए, किसी प्रकार का अगर कोई भी ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा। और हर वीडियो कोई ना कोई इनर वर्क का ही है जो आपके लिए बना हुआ है, आप उसको आपको लाभान्वित होंगे ही उससे आप। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि आप मेरे चैनल पे इनर वर्क का भी क्लास चल रहा है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से तंत्र मंत्र से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, किसी का बाल बच्चा का शादी वादी नहीं हो रहा है तो उससे भी रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, या फिर मान लीजिए कोई भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रकार की क्वेरी है लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, तो आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, तंत्र मंत्र से रिलेटेड, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर चैनल पे है। ठीक है, कंसल्टेंसी बुक करवाएंगे, उसके बाद मेरे से बात आप कर सकते हैं। तो ये डीएम की एनर्जी है जो कि अभी पछता रहे हैं। देखिए, हर रिश्ते में क्या होता है ना कि सम्मान बहुत आवश्यक होता है, और किसी के बहकावे में जो आ जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो मैं उनको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि चलिए, ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। यहाँ पे जितने भी डीएफ्स हैं वो अवेकन हो जाते हैं, तो वो हर चीज़ को समझते हैं। लेकिन मान लीजिए कि बहुत सारे लोग नहीं अवेकन होते। ट्विन फ्लेम जर्नी पहले भी था, बाजीराव मस्तानी पहले भी थे या नहीं? तो वही चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं समझिएगा। आपको मैं बताता हूँ कि अभी दूसरी तरफ डीएफ की एनर्जी जो बनी हुई है वो इस प्रकार की है कि डीएफ अभी अकेला रहना चाहती है। बहुत सारे डीएफ्स कल रोए भी हैं, डीएम का जेस्चर उनको मिला है तो वो बहुत रोए भी हैं, और वो माता रानी या भगवान से सिर्फ इतना ही कहते हैं कि वो अकेला रहना चाहते हैं, वो डीएम के साथ नहीं रहना चाहते। ठीक है, वो अकेले रहना चाहते हैं और माता की भक्ति करना चाहते हैं, या जो भी भगवान को मानते हैं वो उनकी भक्ति करना चाहते हैं। किसी भी प्रकार से वो अपना जन कल्याण करना चाहते हैं और अपने लाइफ में स्टेबल रहना चाहते हैं, किसी और के साथ वो जीवन यापन नहीं करना चाहते। बहुत सारे डीएम को डीएफ बोल चुकी हैं ये चीज़, मुझे ऐसा मैसेज भी आया था बहुत सारे लोगों का कि बहुत सारे जो डीएफ्स हैं वो अकेले रहना चाहती है और भगवान की भक्ति करना चाहती है और जन कल्याण करना चाहती है, लेकिन डीएम के साथ अब वो नहीं रहना चाहती, ऐसा वो कह रहे हैं। क्योंकि जो प्यार था उनके मन में, वो प्यार केवल भगवान के लिए है और किसी के लिए नहीं है, जन कल्याण के लिए है। सबको माफ़ कर चुकी है डीएफ, लेकिन अब वो डीएम के साथ नहीं रहना चाहती। अब वो केवल भगवान की भक्ति करना चाहती है, जन कल्याण करना चाहती है। बहुत सारे डीएम को ऐसा डीएफ बोल चुके हैं। तो इस प्रकार की डीएफ की एनर्जी बनी हुई है कि वो अब अकेला रहना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहती हैं, और अपना सोल मिशन भी वो खुद करना चाहती हैं अकेले। वो नहीं चाहती कि वो डीएम के साथ किसी भी प्रकार से रहे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे डीएफ्स का ऐसा मैसेज मेरे पास आया था, और ऐसा चैनल मैसेज भी मुझे हुआ था कि जो डीएफ्स हैं वो बहुत डीएम के आने से दुखी हो गए, और वो भगवान के पास रोए कि अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ भगवान के सानिध्य में रहना है, जन कल्याण करना है,
और अपने सोल मिशन को खुद करना है। मुझे डीएम नहीं चाहिए, और मुझे डीएम नहीं, पूरा अब प्यार ही नहीं चाहिए। ना प्यार चाहिए, ना शादी चाहिए, ना सेक्स चाहिए, ना दोस्ती चाहिए, ना यारी चाहिए, ना परिवार चाहिए, ना सोशल मीडिया चाहिए, ना दुनिया चाहिए, ना समाज चाहिए। ऐसा डीएफ कह रही हैं बहुत सारी जो डीएफ हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि डीएफ का जो प्यार, शादी, सेक्स, दोस्ती, यारी, परिवार, सोशल मीडिया, दुनिया, समाज, एवरीथिंग, वो माता, जैसे मेरा माता महाकाली है तो मैं माता माता करता हूँ। बहुत सारे लोगों का अपने अपने सबके इष्ट देव हैं, तो आप लोग अपना समझ लीजिएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो मैं भगवान के बारे में बस इतना जानता हूँ कि माता माता, इसलिए मैं कहता हूँ, मुझे मत समझिएगा, है ना। तो वो जैसे बोलते हैं कि वो सब कुछ है, वो डीएम है, मतलब डीएफ है, और खुद है वो, और माता महाकाली है, ऐसा डीएफ कह रही हैं, ठीक है। तो वो डीएम के साथ किसी भी एंगल से अब नहीं रहना चाहती है, ठीक है। तो जहाँ ये चीज़ आता है तो अपना अपना सबका लाइफ है, जिस प्रकार से जो जीना चाहता है वो इस प्रकार से जिए। भगवान सबके साथ है, ऐसा नहीं है। भगवान सबको रोटी देता है, और भगवान के साथ ही यूनाइट होना सबसे बड़ा इस जर्नी का बात होता है कि आप भगवान के साथ रहें। स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाता है कि आप स्वयं के साथ रहना सीख जाएं। और बहुत सारे डीएफ्स जो है वो खुशी को चुन चुकी हैं कि उनको भगवान की भक्ति में ही सुकून मिल रहा है, भगवान की भक्ति में खुशी मिल रही है, तो वो डीएम का क्या करेंगे अब, ठीक है। तो बेचारे डीएम जो हैं वो अपना अपना समूह लेकर के चल गए हैं, और बहुत कोशिश कर रहे हैं डीएफ के वो मनाने का। लेकिन एक गाना चैनल हुआ था, कोई जतन अब काम ना आए, ठीक है, मुझे कुछ सूझत नाही, मोरा पिया मोसे बोलत नाही, ये गाना चैनल हुआ था जो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो कल ये चैनल लिंक हुआ है कि अब डीएम मतलब बहुत तरह का चीज़ लेकर के, जैसे कामदेव को भी लेकर के वो सोचे कि मना लेंगे डीएफ को, लेकिन अब कोई भी चीज़ उनका चल नहीं रहा है। काम को भी जो डीएफ है वो अपने बस में कर चुकी है, जितेंद्रिय बन चुकी है, और छिन्नमस्तिका रूप में तो है ही, वो महाकाली रूप में है ही। उसको कब महाकाली का रूप लेना है, कब 10 महाविद्या का रूप कौन सा लेना है, उसको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो इस प्रकार की डीएफ की एनर्जी अभी कलेक्टिव में बनी हुई है कि वो पूरी तरह से जितेंद्रिय बन चुकी है, पूरी तरह से वो माता की भक्ति में, जैसे माता में बोलता हूँ तो माता की भक्ति में लीन है, या फिर भगवान की भक्ति में लीन है। कोई भोलेनाथ का पूजा करता है तो भोलेनाथ की भक्ति, मतलब भगवान की भक्ति में लीन है, तो अपने काम में लीन है, अपने में मस्त है वो। तो वो नहीं चाहती किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ले, ठीक है। तो अपना अपना सबका जीने का तरीका है, जिसको जो जिस प्रकार से जीना है वो जी सकता है। हैप्पीनेस इज़ स्टेट ऑफ माइंड, इतना याद रखिएगा। कौन क्या कहता है मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूँ कि हैप्पीनेस इज़ स्टेट ऑफ माइंड। आप बहुत सारे डीएफ्स खुशी चुन चुकी हैं, खुशी की उसको केवल अब खुश ही रहना है। कोई उसके जीवन में रहे या ना रहे, उससे कोई उसको लेना देना नहीं है अब। तो खुशी चुन चुन चुकी है। देखिए, एवरीथिंग इज स्टेट ऑफ माइंड। आप जितना ज़्यादा खुश रहेंगे और हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, आपके पास हर चीज़ आएगा। खुशी क्या, अंदर से खुश होना, ठीक है। चेहरे में खुशी आपकी तभी दिखेगी जब अंदर से आप खुश रहेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे डीएफ ऐसा चुन चुकी है खुशी को, और वो अब माता महाकाली के साथ या फिर अपने भगवान के साथ वो खुश है। वो किसी की आवश्यकता उसको अब नहीं है। तो अपना अपना जीवन है सबका, वो उस प्रकार से रह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं आपका लाइव कोच भोलालाल तुरंत हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप लोग मुझे विराम दें, और मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। माता महाकाली की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सबका परमानेंट रियूनियन हो, और आप सब मिल करके सोल मिशन को करें। थैंक यू वेरी मच। जय माता महाकाली। थैंक यू।